Hello, kids. How are you all? So, now we are back with our EVS class. Today, we will going to learn about the materials for clothes. अब हर चीज़ को बनाने के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए होता है, राइट? घर को बनाने के लिए हमको वुड चाहिए होता है, हमको स्टोन चाहिए, सीमेंट चाहिए, राइट? उसी तरीके से हमारे कपड़े बनाने के लिए भी हमको कुछ चाहिए होता है. अब वो क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ से मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं और कैसे बनता है उससे, वो सब हम इस क्लास में पढ़ेंगे. चलो, मटीरियल्स फॉर क्लोथ्स मतलब मटीरियल मतलब चीज़. क्या चीज़ है जिससे हम क्लोथ्स बनाते हैं? Clothes are made from materials like cotton. रुई देखिए, आपके सबके घर में कॉटन होगी, आपको सबको पता है कॉटन क्या होता है. सिल्क, सिल्क मतलब जो बहुत ही सिल्की सिल्की सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है. वूल, हमारे जो विंटर वेयर्स होते हैं, जो हमारे स्वेटर्स होते हैं, वो वूल से बनते हैं. दे आर अवेलेबल इन नेचर. कॉटन, सिल्क एंड वूल हमें किससे मिलता है? नेचर से. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. सी, दिस इज़ अ कॉटन प्लांट. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट. दैट मीन्स कॉटन का भी एक प्लांट होता है, उससे हमें कॉटन मिलता है. द कॉटन इज़ क्लीन्ड. पहले कॉटन को अच्छे से साफ़ करते हैं. एंड देन स्पन इनटू थ्रेड्स. उसके बाद उसको थ्रेड्स बनाए जाते हैं उसके. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग. थ्रेड्स आर देन वोवन इनटू क्लॉथ. फिर जो धागे होते हैं, उन धागों से क्लॉथ बन जाता है. नाउ वूल. वूल मतलब जो हमको शीप से मिलता है. Wool comes from the hair that covers the body of a sheep. See? शीप होती है, शीप के बालों को ही वूल कहते हैं. एंड उसके बाद अब कैसे कपड़े बनते हैं? द हेयर इज क्लीन्ड एंड वोवन इनटू वूलन थ्रेड. अब देखो, जैसे हम हमारे हेयर ट्रिम करते हैं ना, उसी तरीके से शीप के भी हेयर को ट्रिम करके उसके धागे बनाते हैं, जो कि वूल का इस तरीके से बॉल होता है. एंड उन बॉल से हमारे वूलन क्लॉथ्स बनते हैं. द वूलन थ्रेड, जो वूलन थ्रेड होता है, इज़ निटेड. मतलब उसको निट करते हैं टू मेक स्वेटर्स, mufflers and other garments. Okay, now next is silk thread. Silk comes from silkworm. Silk किससे मिलता है? हमको एक इंसेक्ट होता है सिल्कवर्म, उससे मिलता है. सिल्कवर्म फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स. उसको मलबेरी लीव्स खाना बहुत पसंद है. वो मलबेरी लीव्स खाता है. एंड प्रोड्यूस लॉन्ग स्टिकी थ्रेड्स. और लॉन्ग इस तरीके से स्टिकी थ्रेड्स बनाता है. उन थ्रेड्स को दे यूज़ दीज थ्रेड्स टू बिल्ड cocoons अराउंड देमसेल्व्स. अब क्या करते हैं ये, इस धागे से क्या करते हैं? स्पाइडर जो धागे बनाती है, वो उससे क्या करती है? अपना होम बनाती है. उसी तरीके से जो सिल्कवर्म होते हैं, वो इन धागों से अपने आसपास एक छोटा सा शेल बनाते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम दीज थ्रेड्स. अब ये जो थ्रेड्स होते हैं, जो कोकून बनता है सिल्कवर्म के पास आसपास, उससे हमें सिल्क मिलता है. सिल्क थ्रेड्स आर वोवन टू मेक साड़ीज, स्कार्फ्स एंड अदर थिंग्स. राइट?
तो अब सिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं, साड़ीज़ बना सकते हैं, स्कार्फ्स बना सकते हैं और भी खूब सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप अपनी मम्मा के साथ में बैठ के डिस्कस करना, तो मम्मा विल गोइंग टू टेल यू मोर थिंग्स दैट वी कैन मेक विद सिल्क. Some materials to make clothes are made in factories. अभी हमने पढ़ा जो हमें इंसेक्ट, एनिमल एंड प्लांट से मिलते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम फैक्ट्री में बनाते हैं. दे आर कॉल्ड सिंथेटिक मटीरियल्स. उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक मटीरियल्स. नायलॉन एंड रेयॉन आर सिंथेटिक मटीरियल्स. नायलॉन भी एक तरीके का मटीरियल, जैसे कॉटन होता है वैसे नायलॉन भी होता है, जैसे रेयॉन होता है जैसे कॉटन होता है, उस तरीके से ये दोनों भी एक सिंथेटिक मटीरियल के नेम्स हैं. नाउ कम हियर, पीपल हु हेल्प इन मेकिंग क्लॉथ्स. अब हमें क्लॉथ्स बनाने में हेल्प कौन करता है? अ फार्मर ग्रोज कॉटन प्लांट्स. जब कॉटन हमको कैसे मिलेगी? जब फार्मर कॉटन प्लांट्स ग्रो करेगा. द शेपर्ड, देखो जो शेपर्ड होते हैं ना, जो शीप को रखते हैं, द शेपर्ड रेयर्स द शीप फॉर वूल. वो उनके बालों को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं शीप का. उसके बाद जब उनके बाल पूरे ग्रो हो जाते हैं तब उनके बाल निकालते हैं. ओके. द वीवर वीव्स द क्लोथ. ठीक है, ये देखो, ये कॉटन से इस तरीके से बना के क्लोथ्स बनते हैं. द टेलर स्टिचेस ऑल टाइप्स ऑफ ड्रेसेस. हम आपने अभी जो भी कपड़े पहने हैं वो किसी न किसी ने स्टिच करें, तभी आपने पहने. द शॉपकीपर सेल्स द क्लॉथ्स. अब शॉपकीपर क्या करता है? क्लॉथ्स को बेचता है.